हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हमने एनालिस्ट जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी जब भी न्यू क्लास पड़ेगी तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो ईजिली आपको मिल जाएगी। चलो आज हम पढ़ेंगे क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने आपको पहले भी बताया था, वो रिसर्च होती है जिसमें हम डाटा को जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें क्लियरली जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, इजिली हमें डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब जो क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन है इसमें मैंने आपको टाइप्स बताए थे, डिफरेंट टाइप की होती है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है हमारा, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट सब टाइप्स। तो फर्स्ट बी स्टडीड अबाउट द व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो क्या होता है, नाम से पता लगा है एक्सपेरिमेंटल, मतलब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी सिचुएशन को चेंज करेंगे और उसका जो इफेक्ट है वो हम दूसरे के ऊपर चेक करेंगे। जैसे कि द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर कनेक्टेड विद, किसके साथ कनेक्टेड होता है ये, एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज का एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार दिया हुआ है, लाइक द स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। तो स्मोकिंग जो है दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो लंग कैंसर है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम स्मोकिंग की क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, लंग कैंसर पे देखने को मिलेगा। तो डेट इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई मैनुपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाय डूइंग द इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट मैनुपुलेटेड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई हम चेंज कर रहे हैं, इंटरवेंशन वही है, कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हम किस में देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज यूर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। मानो एक स्टडी आप कर सकते हो कि आपने जो है वो इफेक्ट देखा किसका, स्टीम इनहालेशन का आपने इफेक्ट देखा ऑन द कफिंग पे। ठीक है, तो जो स्टीम इनहालेशन है दैट इज योर क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कफिंग इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि अगर हम स्टीम इनहालेशन देते हैं तो हमारा स्पूटम बाहर निकलता है और हमें कफिंग से क्या मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है। तो दैट इज आल्सो योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट आता है आपके पास, हमारे पास अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है डेट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है हमारा, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, डेट इज योर एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसके जो है वो फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो टाइप्स मैंने एनालिस्ट किए हुए हैं वहां से आप देख सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी सेम वही डेफिनेशन आएगी कि इन विच द रिसर्चर सी द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम वही है कि इसमें हमने क्या देखना है, इफेक्ट देखना है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जब हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है। वही है लाइक द स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, कि स्मोकिंग की क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो लंग कैंसर पे क्या पड़ेगा। अब आते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या क्या चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो फर्स्ट चीज जो इसमें होती है दैट इज योर मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन का मतलब होता है चेंज, किसी भी चीज को चेंज करना, चाहे वो हम ट्रीटमेंट देके करें या चाहे हम कोई भी प्रोसीजर देके करें या चाहे हम कोई भी टीचिंग देके करें। ठीक है, इट मीन्स टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैनिपुलेशन जो है वो चेंज हम क्यों करते हैं, इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमने इसका जो इफेक्ट है वो किस पे देखना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखना होता है। जैसे एग्जांपल है, अ स्टडी ऑन एफिशिएंसी ऑफ द क्लोराहेक्सिडीन
माउथ वॉश ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द वेंटिलेटेड एसोसिएटिव निमोनिया अमंग द पेशेंट। तो इन्होंने ये स्टडी बोला है कि जो क्लोराहेक्साडीन है दैट इज योर माउथ केयर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लोराहेक्साडीन का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा जिन पेशेंट को क्या हुआ है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है कि जो पेशेंट वेंटिलेशन पे काफी टाइम से हैं उनको जो है वो निमोनिया हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द लॉन्ग टर्म ऑफ द वेंटिलेशन, ठीक है। तो अब उस निमोनिया वाले पेशेंट पे हमने इफेक्ट देखना है किसका, क्लोराहेक्साडीन का। तो यहाँ पे जो क्लोराहेक्साडीन है आपका दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपके पास जो माउथ केयर है, ये जो निमोनिया है इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द वेंटिलेटेड एसोसिएटिव निमोनिया दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम क्लोराहेक्साडीन की क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो हम इफेक्ट देखेंगे कि इन पेशेंट के सिम्टम्स पे जो है वो क्लोराहेक्साडीन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि उनके सिम्टम्स कम हो रहे हैं कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर मैनिपुलेशन। हमने चेंज किया, क्या चेंज किया हमने, हमने पहले हमने इसमें क्या किया, मानो आपने दो ग्रुप ले लिया, एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया, एक आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप में आपने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया। बट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें आपने क्या किया, पहले आपने साइन एंड सिम्टम्स को चेक किया, उसके बाद आपने फिर क्या किया, क्लोराहेक्साडीन से उनको माउथ वॉश करवाया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उसका इफेक्ट देखा कि साइन एंड सिम्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब आपने किसी भी सिचुएशन को चेंज किया, किसी भी चीज को आपने मैनिपुलेट किया, ठीक है। तो उस मैनिपुलेशन का इफेक्ट जो हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज योर मैनिपुलेशन, कि इसमें हम जो है वो चेंज इफेक्ट देखते हैं। सेकंड जो आता है आपके पास इसमें वो आता है कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप क्या है, इट इज द अनदर असेंशियल एलिमेंट ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो है ये अनदर एलिमेंट है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में क्या होता है, कंट्रोल रेफर टू, क्या रेफर होता है, ये कंट्रोल ग्रुप रेफर होता है, इट रिसीव द नो एनी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। वही मैंने आपको बताया कि मैनिपुलेशन के दौरान पे हम क्या करेंगे, दो ग्रुप को हम लेंगे, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें तो हम कोई भी इंटरवेंशन देंगे, कोई भी प्रोसीजर देंगे, ठीक है, और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखेंगे। बट जो ये जो कंट्रोल ग्रुप है इसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सिम्टम्स को, ठीक है। मानो अगर आपने दो ग्रुप ले लिए हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप, आपने पहले क्या किया, पहले दिन गए, दोनों में आपने निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, 30 बंदे आपने एक्सपेरिमेंटल में रख दिए, 30 बंदे आपने कंट्रोल ग्रुप में रख दिए, दोनों में आपने क्या किया, साइन एंड सिम्टम्स आपने देख लिए निमोनिया के। फिर आपने क्या किया, उसी टाइम पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको आपने क्लोराहेक्साडीन से जो है वो माउथ वॉश करा दिया, बट जो कंट्रोल ग्रुप है उसको आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया। फिर आप 7 दिन के बाद जब आए, जब आपने ये चीजें उसको बार बार दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, तो 7 दिन के बाद आपने उसका इफेक्ट देखा, ठीक है। पहले तो आपने सेम वही कंट्रोल ग्रुप में इफेक्ट देखा कि जो सिम्टम है वो वैसे ही है कि कम हुए हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी आपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया कि जो हमने क्लोराहेक्साडीन से इनको माउथ केयर दी थी उनकी सिम्टम्स में क्या फर्क पड़ा है। तो आप दोनों में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि माउथ केयर देने के बाद के सिम्टम कम हुए हैं, कि या तो कंट्रोल ग्रुप में हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई भी चीज नहीं दी, तो तब इनके सिम्टम्स जो है वो कम हुए हैं, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप रेफर करता है हमारे पास ऐसा ग्रुप जिसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। The subject in the both experimental and control group have the similar in the number and characteristics। दोनों जो होते हैं वो सेम नंबर में होते हैं, 30 उसमें, 30 इसमें, या 60 जितने भी आपने लेने हैं, और इसके जो करेक्टर होते हैं वो भी सेम होते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी हम ग्रुप लेते हैं वो हम रिलेटेड टू स्टडी लेते हैं, रिलेटेड टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज योर रेंडमाइजेशन। अब रेंडमाइजेशन क्या है, रेंडमाइजेशन का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट को जो है एवरी सब्जेक्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। हर सब्जेक्ट को जो है वो इक्वल चांस मिलता है कि वो सैम्पलिंग प्रोसेस में आए और अपने जो है वो ग्रुप्स में आए। मानो द रैंडम असाइंड ऑफ द सब्जेक्ट में डन कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हम रेंडमाइजेशन करते हैं, ठीक है। सिंपल स्लिप ऑफ द क्वाइन, जैसे आप वो क्वाइन उछालते हो उसमें हेड एंड टेल आता है,
तो अगर आपके पास हेड आएगा तो मानो आप जो है वो फर्स्ट ग्रुप में जाओगे, मानो फर्स्ट ग्रुप आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। अगर आपके कॉइन में हेड आया तो आप वन ग्रुप में जाओगे, अगर आपके ग्रुप में टेल आया तो जो आप सेकंड ग्रुप में जाओगे। मतलब रेंडमाइज तरीके से जो है वो आप जो है वो असाइन करोगे, क्या, अपने सैंपल को लोगे। सेकंड एग्जांपल इसमें दिया है कि आपने नेम्स लिखने हैं सबके स्लिप में और उसको आपने एक बाउल में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो स्लिप्स को निकालना शुरू कर देना है, ठीक है। तो जितनी भी स्लिप्स जो आपके पास पहले 30 निकलेगी, मानो उसको आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख दिया, जो लास्ट वाली स्लिप रह गई उसको आपने जो है वो कंट्रोल ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो आपने सैंपल को सिलेक्ट किया, तो दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और अगर आप रैंडमाइजेशन से सैंपल सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपके पास कोई भी लिमिटेशन और कोई भी बायसनेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये था आपके पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फर्स्ट आपने पढ़ा इसमें मैनिपुलेशन क्या होता है, सेकंड आपने पढ़ा इसमें कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, थर्ड हमने पढ़ा इसमें कि रैंडमाइजेशन क्या होती है, ठीक है। अगर आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो आपको ये लिखने पड़ेंगे कि देयर आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दैट इज योर मैनिपुलेशन, सेकंड इज योर कंट्रोल ग्रुप, थर्ड इज योर रैंडमाइजेशन। अब उसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो टाइप्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, एनालिस्ट के थे टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसमें प्री टेस्ट कंट्रोल डिजाइन, फिर आपके पास प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन एंड क्रॉसओवर डिजाइन। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। इसमें आज हम फर्स्ट 3 पढ़ेंगे इस क्लास में, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज योर पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। इसमें मैंने आपको एग्जांपल देके बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। पोस्ट टेस्ट डिजाइन नाम से ही पता लग रहा है कि पोस्ट टेस्ट मतलब इसमें कोई भी प्री टेस्ट नहीं होगा, इसमें आपने रटा नहीं मारना है, समझ के करना है, ठीक है। जब इसमें लिखा हुआ है पोस्ट टेस्ट, पोस्ट टेस्ट का मतलब है कि कोई प्री टेस्ट नहीं आप लोगे, कोई कुछ नहीं लोगे, आपने सिर्फ क्या करना है, पोस्ट टेस्ट लेना है। तो अब ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसमें मैंने आपको बताया इसमें 2 ग्रुप होते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता है, क्यों, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने मैनिपुलेशन लिखा है। दूसरा इसमें क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो आपने रेंडमाइज तरीके से जो है आपने अपने सब्जेक्ट को चूज किया, लिखा था ना, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रेंडमाइजेशन। तो आपने क्या किया, रेंडमाइज तरीके से जो है वो अपने सब्जेक्ट को जो है वो चूज किया। तो रेंडमाइज तरीके से आपने दोनों सब्जेक्ट लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी लिया और आपने कंट्रोल ग्रुप भी लिया। अब यहाँ पे लिखा है पोस्ट टेस्ट, तो मैंने हमेशा बोला कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, ट्रीटमेंट दोगे, उसके बाद उस ट्रीटमेंट का फैक्ट जो है वो आप पोस्ट टेस्ट में देखोगे। बट कंट्रोल ग्रुप में वो ग्रुप होता है जिसमें कोई भी चेंज, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ क्या करोगे, पोस्ट टेस्ट करोगे और इन दोनों को क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। अब इस स्टडी में आप एग्जांपल देख सकते हो क्या, कि आपने जो है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का नॉलेज देखना है रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 30 गर्ल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ले ली, 30 गर्ल्स जो हैं वो आपने कंट्रोल ग्रुप में ले ली। तो सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया, 30 गर्ल्स को जो है वो आपने मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में पढ़ाया। बट ये जो कंट्रोल ग्रुप है इनको आपने नहीं पढ़ाया, इनको आपने दूसरे कमरे में बिठा के रखा, दोनों को आपने अलग अलग कमरे में बिठा दिया। बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को आपने क्या किया, पहले आपने टीचिंग दी, बट इनको आपने कोई टीचिंग नहीं दी। फिर इनको टीचिंग जब आपकी खत्म होगी तो उसके बाद आपने इनका पोस्ट टेस्ट लिया, उनको आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए, और वैसे ही आप दूसरे कमरे में गए, वहां पे आपने जो कंट्रोल ग्रुप था जिनको आपने कोई टीचिंग नहीं दी, उनको भी आपने सेम ही क्वेश्चन दिए जो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिए थे। फिर आपने इन दोनों को कंपैरिजन करना है कि जो मैंने टीचिंग दी थी उसके बाद का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, या जिस जिस ग्रुप को मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं बताया, उनका नॉलेज ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो डेट इज योर पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, इसमें हम कोई प्री टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। अब नाम से पता लग रहा है, मतलब इसमें प्री टेस्ट भी होगा एंड पोस्ट टेस्ट भी होगा। सेम ही आप एग्जांपल ले लो, इसमें भी रेंडमाइज तरीके से आपने दोनों ग्रुप लिए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी और कंट्रोल ग्रुप भी। बट इसमें आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पहले प्री टेस्ट लिया, कंट्रोल ग्रुप का भी आपने प्री टेस्ट लिया।
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी आपने एक कमरे में बिठा दिया, दूसरे को भी आपने एक कमरे में बिठा दिया। फिर आपने क्या किया, दोनों को आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। दोनों ने जब एमसीक्यूज आपको टेस्ट दे दिए, उसके बाद आपने क्या किया, जब जहां पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले गर्ल्स बैठी होंगी वहां पे आपने उनको पढ़ाया, बट जहां पे कंट्रोल ग्रुप वाले लोग बैठे हैं वहां पे आपने उनको कोई कुछ भी नहीं पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद आपने दोनों को सेम एमसीक्यूज दोबारा से दिए। फिर आपने ये देखा कि पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद में क्या कितना डिफरेंस आया नॉलेज में। और कंट्रोल ग्रुप को तो हमने पहले भी नहीं पढ़ाया था, फिर बाद में भी हमने नहीं पढ़ाया, तो उसके बाद भी उसका नॉलेज में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, तो दोनों के हम पोस्ट टेस्ट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो डेट इज योर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। बस ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपने इतना सा याद रखना है, सिंपल सा फंडा है कि इसमें आपने दो ग्रुप को डिवाइड कर देना, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है, टीचिंग देनी है, या आपने कोई प्रोसीजर देना है, या आपने कोई वीडियो दिखानी है, कुछ भी रोल प्ले कराना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, वो सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में करेंगे। कंट्रोल ग्रुप में आपने कुछ नहीं करना है। सिंपल आपने जाना है, उनको आपने पहला टेस्ट ले लिया, फिर आपने कुछ टाइम के बाद दूसरा टेस्ट ले लिया। बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पहले पहला टेस्ट लिया, फिर आपने उस चीज के बारे में उनको पढ़ाया, उसके बाद आपने दूसरा टेस्ट ले लिया। ठीक है, बट दोनों टेस्ट आपने सेम ग्रुप के सेम डे में लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उनके बीच में कंपैरिजन करना है। भाई मेरे पढ़ाने का असर जो था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज्यादा हुआ कि जो कंट्रोल ग्रुप में जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया उनको ज्यादा नॉलेज है, वो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो दिस इज द पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। आज इतना ही बहुत है, बाकी हम कल पढ़ेंगे सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन। तो अगर किसी को भी डाउट है इन डिजाइन में, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप मेरे को कमेंट करना, मैं आप मेरे को जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप लिख लेना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, डेट इज अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसमें हमने उसके 3 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, डेट इज वर मैनिपुलेशन, कंट्रोल ग्रुप एंड रैंडमाइजेशन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ द रिसर्च ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें आपने पढ़ा पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन एंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। तो इसमें मैंने आपको बस सिंपल सा फंडा बताया है कि आपने दो चीजों को याद रखना है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। बस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम मैनिपुलेशन करेंगे, कंट्रोल ग्रुप में हम जो है वो कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बाकी आज की क्लास ओवर करने से पहले मेरे चैनल